हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिगार्डिंग डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ वन टाइम का पेमेंट करना होगा, 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, चाहे तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए फिर डायरेक्टली अब हम लोग स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से प्राइस एक्शन के जरिए, सिर्फ कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर के जरिए आप आने वाले मूवमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर पाते हो। तो पहला स्टॉक जो परफेक्टली फिट बैठता है मेरे इस जो लाइन है उस पे, स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक में 2.5% का करेक्शन हुआ है एंड इसी के साथ 410 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। कल भी ये स्टॉक नीचे की ओर गिरा था, आज भी उस डाउनफॉल को फॉलो थ्रू मिला है। मगर देखिए दोस्तों, कल तो मैंने रनिंग मार्केट के दौरान वीडियो अपलोड करा था हैप्पीएस्ट माइंड का, एंड उस समय हैप्पीएस्ट माइंड नीचे गिरा नहीं था। उस समय वो अच्छे खासे भाव पर ट्रेड कर रहा था। जाके मेरे कल वाले वीडियो को आप चेकआउट कीजिए। एंड कल ही मैंने कह दिया था कि ये जो तेजी है, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक जो ऊपर उठ रहा है, ये ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करने वाला है। एंड मैं यहाँ से इस बुलिश मूव को फर्दर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये कंटिन्यू करे। ठीक है, वो चीज़ मैंने किस बेसिस पे कहा था? थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैंने वो चीज़ कहा था। एंड देखो तो कल सेकंड हाफ में एक अपडेट आया कि आईटीसी कंपनी का जो आईटीसी कंपनी का जो आईटी सेगमेंट है, वो अब शायद से प्रोमोटर का स्टेक एक्वायर कर लेगा हैप्पीएस्ट माइंड में। एंड उस खबर के चलते हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक में करेक्शन हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं टेक्निकल पार्ट पे कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसके चार्ट को मैं ओपन करता हूँ, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सबसे पहले हम लोग कल के डाउनफॉल को एक बार देख लेते हैं कि कल स्टॉक कितना गिर के क्लोज हुआ था। तो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो कल स्टॉक गिर गया था 6%। यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में देखो तब आपको पता चलेगा कि कल अच्छा खासा ये अपने आप को होल्ड कर रहा था, फिर अचानक से स्टॉक में करेक्शन हुआ 27 तारीख। हाँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एकदम फ्लैट कारोबार हो रहा था, पूरे दिन भर ये फ्लैट था। अचानक से पैनिक सेल ऑफ स्टार्ट होता है एंड एकदम क्रैश हो गया। दोपहर 2:30 बजे के आसपास करेक्शन स्टार्ट हुआ एंड इंस्टेंटली इतना ज़्यादा नीचे गिर गया। तो मेनली करेक्शन 2:30 PM से स्टॉक में हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि स्टॉक नीचे गिरा है, आपको तो अपडेट भी मिल गया कि हाँ भाई ये नेगेटिव रीज़न है। अब तो आप लोग नेगेटिव ही कंसीडर करोगे उसको, वो एक्विजिशन वाला खबर, क्योंकि उस अपडेट के बाद स्टॉक में करेक्शन हुआ है। एंड ये चीज़ नॉर्मल है दोस्तों, हम सभी लोग इसी तरीके से डील करते हैं। जब किसी खबर के चलते स्टॉक ऊपर उठता है ना, तो उस खबर को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। एंड जब कुछ खबर के चलते कोई स्टॉक नीचे गिरता है तो उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर कर देते हैं। हम लोग मूवमेंट देख के अपना एनालिसिस करते हैं कि वो खबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों ये मैनिपुलेटिव मूव होता है। एंड इस तरीके से अगर हम लोग करने लगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा एनालिसिस रॉन्ग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर कट मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड जिस हिसाब से नीचे गिरा था अपने ऑल टाइम हाई से इतना ज़्यादा, वैसे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना जल्दी ये बेस बना के इस तरीके से ऊपर मूव करेगा। वो एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर कुछ खबर आता या नहीं भी आता तो भी वो उम्मीद था कि स्टॉक किसी ना किसी लेवल से वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि ये जनरल प्राइस एक्शन है दोस्तों। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि उस खबर के चलते स्टॉक नेगेटिव हो गया। क्या पता ये स्टॉक तो ऑलरेडी बेस अच्छा खासा बना था नहीं, एंड यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट किया गया, वहाँ पे लोगों ने या फिर बिग प्लेयर्स ने स्टॉक को सेल कर दिया। सिंपल चीज़ मैं कह रहा हूँ, कल के करेक्शन के बाद मैं अभी बेयरिश नहीं हूँ। मैं बेयरिश माइंडसेट लेके नहीं बैठ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे समहाउ मुझे लग रहा है कि एक बेस बनने की कोशिश की जा रही है। ऑल टाइम हाई से लगातार करेक्शन हुआ है, किसी सर्टेन लेवल पे ये स्टॉक अपना बेस बनाएगा, उसके बाद बाउंस बैक करेगा, अपने ट्रेंड को रिवर्स करेगा। तो वो कौन सा पर्टिकुलर लेवल है? समहाउ मुझे लगता है कि यही वो लेवल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है,
दूसरा चीज़, मैं यहाँ पे 100% श्योर नहीं हूँ, बट यहाँ पे ऑल टाइम हाई से जितना करेक्शन हो गया है, प्लस कंपनी के फंडामेंटल्स भी थोड़े से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इनके वैल्यूएशन के ग्राफ को देखा जाए तो अर्निंग दोबारा से रिकवरी मोड में आ गया है, बट पी रेशियो बहुत ज़्यादा नीचे अभी गिर गया है। 140 प्लस इनका पी रेशियो था, एंड अभी इनका करंट पी रेशियो पे ध्यान दोगे तो इनका करंट पी रेशियो है अप्रॉक्स 26 के आसपास में। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि मैं सिर्फ टेक्निकल बेस पे अपना एनालिसिस नहीं करता हूँ, उसमें फंडामेंटल्स का भी अच्छा खासा रोल प्ले रहता है। तो फंडामेंटल का जब मैंने एनालिसिस करा तो तब मुझे लगा कि नहीं भाई, यहाँ पे समहाउ देखा जाए तो एक रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, बट प्रॉपर बेस बनने के बाद मैं यहाँ पे कोई बायस्ड व्यू लेके तो चलने नहीं वाला हूँ। तो यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड में मैं पहले भी इंटरेस्टेड नहीं था, मैं अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बस यहाँ पे मैं क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एंड देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंथली बेस में आपका ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। मंथली बेस पे आप हैप्पीएस्ट माइंड को या फिर अन्य स्टॉक्स को ऑब्जर्व कीजिए, बेस बनेगा। डेली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है, और अगर 10 महीने ये कंसोलिडेट कर देता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो कुछ भी खबर आए मैं इसको बाई करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि मेरे कंडीशंस को ये फुल्ली मीट करता है। ठीक है, क्लियर कट मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे हम लोग कवर करते हैं। तो आज के दिन भी स्टॉक में छोटा सा करेक्शन हुआ है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये स्टॉक भले ही 1% के तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है, बट टाइम इंटरडे हाई से अगर मेजर करोगे तो पता चलता है कि हायर लेवल से तो करेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से मेजर करोगे तो एट द एंड नीचे गिर के ही क्लोज हुआ है। ठीक है, आपको भी पता है कि सिर्फ परसेंटेज पे हम लोग को नहीं देखना है। ये जो परसेंटेज दिख रहा है सिर्फ इसको नहीं देखना है, यहाँ पे इंट्राडे हाई से मेजर करना है, तब एक्चुअल डाउनफॉल या फिर अप मूव पता चलता है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज में अब मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया हूँ, क्योंकि पीक लेवल से यहाँ पे लिटिल बिट वीकनेस दिख रहा है। हालांकि कोई बुलिश प्राइस एक्शन, सॉरी बेरिश प्राइस एक्शन अभी तक नहीं बना है जिस बेसिस पे मैं ये कहूँ कि स्टॉक में अब एक मैसिव करेक्शन आएगा। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया हूँ। कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बना तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करूँगा। मैंने शॉर्ट टर्म के लिए पिक किया है तो, और एक वीडियो भी अपलोड करूँगा ताकि टाइमली आपको भी पता चले कि कैसे किसी ट्रेंड चेंज वाले स्टॉक्स को सही समय पे पिक किया जाता है, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे आप इसके टेक्निकल चार्ट को देखो तो आज के दिन स्टॉक में हम लोगों को एक डाउनफॉल देखने को मिला है, एक्सपेक्टेड था। ये तो मैंने कहा ही, हैप्पीएस्ट माइंड का ही पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे भी है। बीच बीच में बुलिश मूव आएगा, डाउन मूव आएगा, बट यहाँ पे हम लोग को धैर्य रखना है, क्योंकि यहाँ पे अभी बेस बनना बाकी है। जब तक एक स्ट्रॉन्ग बेस ना बन जाए स्टॉक बुलिश नहीं हो सकता है। एंड अभी कितने महीने हो गए, 6 से 7 महीने हो चुके हैं स्टॉक को कंसोलिडेट करते हुए, और एटलीस्ट यहाँ पे 6 to 8 मंथ्स मिनिमम, मिनिमम 6 to नहीं, मिनिमम 10 मंथ्स और रिक्वायर्ड हैं दोस्तों। उसके बाद ये ब्रेकआउट देगा जोन का तो एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट किया जाएगा। एक मेजर ओवरव्यू तीनों स्टॉक्स का मैंने शेयर करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।